नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। सुवेंदु अधिकारी होंगे मगरबी बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर, अमित शाह ने की तस्दीक। कल होंगी हल्फ बर्दारी। बीजेपी दौरे को में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा, धामी हुकूमत इस्मत दरी के मुलजिमान को बचा रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक्सरियत न होने पर सबसे बड़ी पार्टी को हुकूमत साजी की दावत देना गवर्नर की जिम्मेदारी। पी चिदम्बरम का रिमार्क, गवर्नर के रवैये पर उठाए सवाल। जमहूरियत के नाम पर हिंदुस्तान में क्या खेल चल रहा है, ये दुनिया को पता होना चाहिए। संजय रावत का डोनाल्ड ट्रंप को खुला खत, मगरबी बंगाल इंतखाबी नतायज पर मुबारकबादी, उठाए सवाल। मगरबी बंगाल में माबाद इंतखाबात तशद्दुद का सिलसिला जारी। ओड़ा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के माबैन खूनरेज झड़प। बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज्यादा बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पकवान के दौरान खाने में जहरीला सांप गिरने का वालिदैन ने लगाया इल्जाम। नहीं देती सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। आज एक अहम इजलास के बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से सुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया है। इस तरह सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल में बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हल्फ लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। कांग्रेस ने कहा कि मुल्क में खवातीन के खिलाफ जराइम बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इनकी तादाद में मुसलसिल इजाफा हो रहा है और बीजेपी की हुकूमत इन जराइम पर काबू पाने में नाकाम रही। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने का दावा करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जराइम बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों में ही हो रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतें जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र खवातीन के खिलाफ जराइम के आदाद-ओ-शुमार में मुल्क में सरे फहरिस्त हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ बीजेपी लीडरों ने इस्मत दरी की और इसे कत्ल कर डाला, लेकिन इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के जो है वो आंकड़े जारी किए गए, जो केंद्र की भाजपा सरकार के दावों की पोल खोलते हैं और उन्हें बेनकाब करते हैं। भाजपा के लिए लाइनें पढ़ रही हूं, भाजपा की सरकार के लिए। नारी वंदन तो बहाना है, नारी वंदन तो बहाना है, नारी सुरक्षा के नाम पर मात्र घड़ियाली आंसू बहाना है। अपने खास नेताओं को सजा से बचाना है, अपना असली चरित्र इन्हें दिखाना है, एप्स्टीन फाइल से भी इन्हें ध्यान भटकाना है। ये सच्चाई है आज देश की। बहुत ही दुख और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं 2014 से अगर हम 24 लें
मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध, कितनी महिलाएं? 42 लाख महिलाएं, 42,85,888। ये आंकड़े नहीं है, मामले नहीं, ये महिलाएं हैं। ये न्याय मांग रही हैं, अदालतों के पिछले 10 साल से चक्कर पे चक्कर काट रही हैं, कोई न्याय इन्हें नहीं है और ये संख्या लाखों में है। और ये है इनका असली बेटी बचाओ के नारे की सच्चाई की 42,85,000 से अधिक महिलाएं आज न्याय मांग रही हैं। मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े देखिए। 2014 में जब ये सरकार में आए तो 3 लाख लगभग 40,000 महिलाओं ने अपने खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अपराध के मामले दर्ज कराए। 2014 से आते आते देखिए ये मामले कम नहीं हो रहे, ये लगातार हर साल महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी होती रही। और 2024 में अगर आप आंकड़े देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो 3,40,000 के करीब 14 में हमारी बेटी बहनें न्याय मांग रही थी, तो आज आंकड़ा है, एक साल का आंकड़ा, 4 लाख लगभग 42,000 बहन बेटियां 2024 में मामले दर्ज हुए, न्याय मांग रही है। उन सबको अगर आप कुल करेंगे तो आज संख्या हो गई है 42,85,000 महिलाएं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि मात्र एक ही साल 2023 में 4,48,000 बहन बेटियों ने अपने साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, अपराध के मामले 2023 में। इनसे भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता कैसे नकार सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं की भारत सरकार की ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े हैं। इस पे मुझे लगता है कि भाजपा को सबसे पहले, भाजपा की महिला नेत्रियों को सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो जवाब देने की बजाय हमारे द्वारा खड़े गए सवालों से भी भाग रहे हैं। हर 70 मिनट में एक बच्ची, एक महिला देश में बलात्कार का शिकार हो रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु में हुकूमत साजी के मामले में अहम बयान देते हुए कहा कि अगर असम्बली इंतखाबात में किसी भी पार्टी इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना हो तो गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी बनती है कि उस सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को हुकूमत बनाने के लिए मदऊ करे। पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक मुंतखब अराकीन की तादाद की बुनियाद पर सबसे बड़ी पार्टी को पहले हुकूमत साजी का मौका दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि यह सिर्फ सियासी रिवायत ही नहीं बल्कि पार्लिमानी निज़ाम का एक तस्लीम शुदा उसूल भी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पहली बार उत्तराखंड के टेहरी ज़िले के दौरे पर पहुँच सकते हैं। मुजवज़ा प्रोग्राम के तहत मई के आखिरी हफ्ते या जून के पहले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म शहरी पहुँचकर मुल्क के अहम हज़ारों मेगावाट सलाहियत वाले टेहरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। इस मुमकिन दौरे के हवाले से हुकूमती और इंतजामी सतह पर तैयारियां तेज़ हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा सियासी से ज़्यादा तरक्की और तवानाई के शोबे की कामयाबियों पर मरकूज़ रहेगा। टेहरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मुल्क के सबसे अहम तवानाई के प्रोजेक्ट में शुमार किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट बिजली की पैदावार के साथ साथ तवानाई के ज़ख़ीरे और कौमी ग्रिड के तवाज़ुन में भी अहम रोल अदा करेगा। माहिरीन इसे मुस्तक़बिल की तवानाई की ज़रूरत के लिहाज से गेम चैलेंजर करार दे रहे हैं। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सरजेवाला ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने जहां जहां भी वादे किए वहां कोई वादा पूरा नहीं किया गया। इन्होंने पंचकुला की हालत ज़ार का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी यहां दुनिया का खूबसूरत तरीन मुकाम बनाने का दावा करती रही मगर आज तक एक भी काम नहीं किया गया। ये कहा कि घग्गर नदी का सौंदर्यीकरण करेंगे, वहां पार्क बनेंगे चारों तरफ, तत्कालीन मेयर, तत्कालीन स्पीकर, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, हाईवे वहां पर वॉकवे बनेंगे, बहुत खूबसूरत झील बनेगी, वहां किश्ती चलेगी। पंचकुला के लोग 12 साल से 5 साल से पंचकुला की सरकार में इंतजार कर रहे हैं। हर बार जब जाते हैं घग्गर में तो वहां कूड़ा और सीवरेज मिलता है, ना वॉकवे है, ना पार्क है, ना झील है, ना नौका विहार है। तो बीजेपी को वोट क्यों? शांति प्रिय पंचकुला को अपराध और ड्रग्स की नगरी बीजेपी ने बना दिया, ऐसा क्यों? इसका क्या जवाब उनके पास है? आज पंचकुला में चेन स्नैचिंग, डकैती, फिरौती, चोरी, हत्या, छेड़छाड़, बलात्कार और हर पार्क के अंदर या कम्युनिटी सेंटर के अंदर ड्रग्स और सीरेंज,
हर कोने के ऊपर ड्रग्स का व्यापार खुलेआम चल रहा है। पूरे प्रदेश की पुलिस भी यहां है, पूरे प्रदेश का पुलिस हेडक्वार्टर भी यहां है, पर कानून व्यवस्था गुम हो गई है, लापता है, गुमशुदा है। कानून व्यवस्था की लापता की तलाश के, गुमशुदा की तलाश के पर्चे लगे हैं, पर ना नायब सैनी जी को नजर आता, ना पंचकुला की सरकार को नजर आता। पंचकुला में बिल्डर माफिया के सहयोग से भाजपा द्वारा 4th फ्लोर की मंजूरी क्यों दी गई, जबकि भाजपा के नेताओं ने ही, इनके पूर्व विधायक ने ही इसे बिल्डर माफिया के साथ मिलीभगत बताया था। आए दिन पंचकुला में बुलडोजर और पीला पंजा चलता है। किसी के घर के बाहर की बाड़ उखाड़ देते हैं, किसी के घर के बाहर का पार्क उखाड़ जाते हैं, कहीं पेड़ उखाड़ जाते हैं, कहीं बिल्डिंगें गिरा जाते हैं। क्यों? इसलिए कि कहते हैं साहब सड़क पर भीड़ी हो गई। नायब सैनी जी बताइए, 4था फ्लोर मंजूर करने से पहले क्या आपने पंचकुला में अतिरिक्त पानी, जो 4th फ्लोर पे लाखों लोग और आएंगे, उनके लिए कोई पानी का इंतजाम है? क्या आपने सीवर लाइन को बड़ा किया? क्या सीवरेज डिस्पोजल का इंतजाम किया? पिछले ही सीवरेज डिस्पोजल आप करते नहीं, गग्गर में फेंक रहे हैं। क्या आपने सड़कें चौड़ी करने का कोई प्लान बनाया? पंचकुला का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान क्या है? 12 साल से वो जुमले बांट रहे हैं, बताइए पहले, फिर मंजूरी दीजिए। मगरबी बंगाल में माबाद इंतखाबात तशद्दुद का सिलसिला जारी है। सोइंदू अधिकारी के पीए के कत्ल के बाद अब होड़ा में आज भी टीएमसी और बीजेपी अरकान के माबैन खूनरेज झड़प हुई। इस झड़प के दौरान कई अफराद के जख्मी होने की खबर है। इस दौरान बीजेपी के मुकामी लीडर और बीजेपी अरकान ने इल्जाम लगाया कि टीएमसी के अरकान मौलिक हथियारों के साथ वहां पहुंचे और बीजेपी अरकान को जान से मारने की धमकियां दी और इन पर देसी बमों से हमले किए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस सिलसिले में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। यही है कि सर हम लोग यहाँ पर खड़े थे, हम लोग जश्न मना रहे थे अपना जीत का। हम, मेरा बाबा, चाचा लोग सब बीजेपी पार्टी करते हैं। हम लोग जश्न मना रहे थे यहाँ पर अपने जीत का। मेरा दोस्त लोग, मेरा भाई लोग सब यहाँ पर खड़े थे। तो वहाँ से वो लोग आया, लोग बड़े का गुंडा, बड़े भी साथ में था। अब कहाँ से अपना लड़का लेकर के आया था हम लोग कोई नहीं पता। अब आया लोग, वहाँ से गाली गलौजा स्टार्ट कर दिया। लोग इतना गाली दिया सर, इतना गाली दिया। हम लोग भी जब अपना वहाँ पर गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं देखने, तो वो लोग मारने लगा, ईंटा मारने लगा, कोई कांच का बोतल मारने लगा। और हम लोग अपना डिफेंस में जब अपना कुछ चलाने लगे तो वो लोग राउंड फायर करने लगा। 7 से 8 राउंड फायर किया सर। उसके बाद जब हम लोग भागने लगे तो हर 10 मीटर पर एक बम चलाया सर। 12 को बम चलाया लोग टोटल सर। यहाँ से मेरा गोली गया, बम एकदम पैर का नीचे आके फटा। हम लोग 12 से 15 आदमी घायल हो गया सर। सब हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जा करके देख सकते हैं। ऐसा सर हम लोग वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा। तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा, बीजेपी तो पार्टी है। हम लोग का मन है, ये तो आजाद हिंदुस्तान है। अब अपना आदमी मन से पार्टी भी नहीं कर सकता है। ये तो कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का संख्यालघु माइनॉरिटी मोर्चा का जो जिला का, हावड़ा सदर जिला का जो प्रेसिडेंट है, कन्वीनर प्रेसिडेंट है हमारा सिकंदर खान, उसका घर में आज तृणमूल का जो दुष्कृति मुस्लिम कुछ लोग आकर के बोरे, उसका नाम है, उसका दलबल आकर के उसका घर में बम छुरा है, गोली भी चलाया। तो उसका क्यों, उसका लड़का क्यों भाजपा का होकर के कैंडिडेट को जो एजेंट 273 बूथ में वो एजेंट बैठा हो, क्यों बैठाया, बीजेपी का एजेंट क्यों हुआ है, इस सिलसिले में बोल करके हमला चलाया। जो वो लोग यहीं पर जो भय डर का जो माहौल बनाया, तृणमूल कांग्रेस का जो पॉलिसी था, आज वो जो पॉलिसी लिया है हार के बाद, हार तो उसका हजम नहीं हो रहा है ममता बनर्जी और वही सब का। अभी जो वो जो स्ट्रेटेजी लिया है, मुस्लिम लोगों को सामने देकर के हिंदू लोगों का ऊपर एवं मुस्लिम जो भारत माता का जय बोलता है, जय श्री राम बोलता है, उसका ऊपर वो हमला चलाने का जो प्लान बनाया, तो ये प्लान से काम कर रहा है। ये अभी पश्चिम बांग्ला का देखिए, हम चाहता है जो बोला है, जो काम किया है, एक गलत काम किया है, उसका पूरा उसका अंदर घुसाना है, उसका अरेस्ट किया जाए। और उसका जब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसका जो घर में जितना आदमी है सबको
सबको लेकर के थाना में ले करके हम सुना है, ऑफिसर भी बोला है, गया था, सब भाग गया, उसका परिवार सब भाग गया। तो वो लोग भी हमको बता दिया जो पुलिस का जो ऑफिसर है। कितने लोग घायल हुए आपके भाजपा समर्थक? ये हमारा जो है 4-5 आदमी तो घायल हुआ है। तो जो टर्चर में किया है, 1-2-3 हॉस्पिटल में भी है, भर्ती है, हावड़ा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। तो ये डर सिर्फ 36 नंबर वार्ड में नहीं हो रहा है, गोटा हावड़ा सदर में ही हो रहा है। गतकाल एक हम लोग का एक आदमी एक जो कर्मी समर्थक है उसको भी बिताया गया, 37 नंबर वार्ड में हुआ है। तो ऐसा जो डर माने पैदा करना चाहता है तृणमूल कांग्रेस, ये हम लोग छोड़ेगा नहीं। जो कर रहे हैं उसको हिसाब आइन से होगा, प्रशासन ले लेगा। शिवसेना के रहनुमा और राज्यसभा रुकन संजय रावत ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक खुला खत लिखते हुए मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की कारकर्दगी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दी गई मुबैना मुबारकबाद पर सवाल उठाया। संजय रावत ने यह खत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया और बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप से खिताब किया। खत में इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात एक रियासती सतह का इंतखाब था और ये हिंदुस्तान के विफाकी जमहूरी निज़ाम का दाखिली मामला है। इन्होंने कहा कि किसी बैरूनी शख्सियत की जानिब से इस नौयत की तौसीक़ क़ब्ल वक्त और गैर मौजू महसूस होती है। मिस्टर रावत ने मज़ीद कहा कि बड़े पैमाने पर यह तासुर पाया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदाराना किरदार अदा नहीं किया और इसका तर्ज अमल बीजेपी के हक़ में दिखाई दिया, जिससे इदारे जाती गैर जानिबदारी भी पर सवाल पैदा हुए हैं। इन्होंने इंतखाबात के दौरान मरकज़ी फोर्सेस की तैनाती पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि कई लोगों का मानना था कि इससे वोटरों में एतमाद पैदा होने के बजाय दबाव और खौफ का माहौल पैदा हो गया। संजय रावत के मुताबिक मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी समेत कई सीनियर रहनुमाओं ने भी इंतखाबी अमल की शिफाफियत और गैर जानिबदारी पर अवामी तौर पर सवालात उठाए थे, जो इनके बकौल अवामी बेचैनी की अक्कासी करते हैं। बिहार के सहरसा ज़िले वाक़े महेशी ब्लॉक में मौजूद सरकारी मिडिल स्कूल बलवाहा में जुमेरात को एक हंगामा सा बर्पा हो गया। बताया जाता है कि मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज़ायद बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अचानक बच्चों की तबीयत ख़राब होने से स्कूल अहाते में अफरा तफरी मच गई। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और बेचैनी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया। कुछ मुतासिरा बच्चों के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि NGO की तरफ से फराहम किए गए मिड डे मील में जहरीला सांप गिर गया था, जिसकी वजह से बच्चों की हालत बिगड़ गई। हालांकि इंतज़ामिया ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। हिंदू अधिकारी होंगे मगरबी बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर, अमित शाह ने की तस्दीक। कल होंगी हल्फ बर्दारी। बीजेपी दौरे को में खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा, धामी हुकूमत इस्मत दरी के मुलजिमान को बचा रही है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक्सरियत न होने पर सबसे बड़ी पार्टी को हुकूमत साजी की दावत देना गवर्नर की जिम्मेदारी। पी चिदम्बरम का रिमार्क, गवर्नर के रवैये पर उठाए सवाल। जमहूरियत के नाम पर हिंदुस्तान में क्या खेल चल रहा है, ये दुनिया को पता होना चाहिए। संजय रावत का डोनाल्ड ट्रंप को खुला खत, मगरबी बंगाल इंतखाबी नताइज पर मुबारकबादी, उठाए सवाल। मगरबी बंगाल में माबाद इंतखाबात तशद्दुद का सिलसिला जारी। होड़ा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के माबैन खूनरेज़ झड़प। बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने के बाद 250 से ज़ायद बच्चे अस्पताल मुंतकिल। पकवान के दौरान खाने में जहरीला सांप गिरने का वालिदैन ने लगाया इल्ज़ाम। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।